हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष और शुरू करते हैं दोस्तों बाजार से। तो दोस्तों आज मार्केट के अंदर हम कह सकते हैं एक अच्छा खासा गिरावट देखने को मिला, बल्कि ये हम कह सकते हैं कि बाजार में आज गिरावट हावी होती हुई नजर आई। करीबन 234 पॉइंट से ज़्यादा दोस्तों निफ्टी में आज गिरावट देखने को मिली है। 1% से ज़्यादा निफ्टी आज टूटता हुआ नजर आया। करीबन 22,519 पर जाकर निफ्टी ने अपनी क्लोजिंग दी है। और निफ्टी के चार्ट आपको एक बात पता चलेगी कि बाजार अपने दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुए। 22,503 का दोस्तों आज का लो था और 22,519 पर अगर निफ्टी बंद हो रहा है तो इसका मतलब ये कि बाजार में अच्छी खासी गिरावट हमको देखने को मिली। और बाजार में गिरावट काफ़ी हावी थी। बाजार में हम कह सकते हैं मुनाफा वसूली काफ़ी तेज़ी से हमको बढ़ती हुई नजर आई, बल्कि बाजार में कोई रिकवरी आज उतनी खास देखने को नहीं मिल पाई। जब देखिए मार्केट यहाँ पर खुले तो ऐसा लगा कि बाजार बढ़िया करता हुआ नजर आ रहा है। हो सकता है कि बहुत जल्द बाजार प्लस में भी चल जाए, बट उसके बाद बाजार में फिर एक तेजी से गिरावट आई। फिर बाजार ने दोस्तों सेकंड अटेम्प्ट मारने की कोशिश करी, लेकिन फिर तो बाजार में जिस तरीके का फॉल हमको देखने को मिला, काफ़ी तेजी से मार्केट नीचे गए। एंड नो डाउट देखिए बाजार, जैसे मैंने कहा, दिन के लोस के करीब जाकर बंद हुए। अब देखिए इसके पीछे के रीजन क्या है, आपको पहले रीजन बताता हूँ, फिर हम बात करेंगे कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहला रीजन क्या है? प्रेशर फ्रॉम एफपीआईज। देखिए सिंगल बिगेस्ट वरी है ये। क्यों? बिकॉज फॉरेन इन्वेस्टर्स, नो डाउट, देखिए जिस तरीके से अभी एक खबर निकल कर आ रही है कि एक प्रोटोकॉल है, ताकि प्रोटोकॉल टू अमेंड द इंडिया मॉरिशस टैक्स ट्रीटी आफ्टर विच एफपीआईज कुड फेस ग्रेटर स्क्रूटनी। तो मतलब ये एक अलग सी खबर है कि दोस्तों एक स्क्रूटनी होती हुई नजर आएगी। और जिस तरीके से इंडिया मॉरिशस की टैक्स ट्रीटी है, उसके अंदर कुछ अमेंडमेंट हमको देखने को मिल सकते हैं और उसके कारण एफपीआईज की और ज़्यादा स्क्रूटनी, मतलब जांच आप कह सकते हैं, अच्छे से देखा जाएगा। ये एक बड़ा कारण है, इसलिए जो एफपीआईज है वो अपना पैसा निकाल रहे हैं, ये खबर आ रही है। और अगर मैं बात करता हूँ एफआईडीआई एक्टिविटी की भी, तो आज एफआईएसडीआई का डेटा भी थोड़ा सा खराब ही हमको देखने को मिला है, राइट। जिनको नहीं पता ये क्या है, ये बेसिकली ये है कि दोस्तों जो भी मॉरिशस का खुद का रेसिडेंट नहीं है, उनके लिए जो पहले एडवांटेज दिए जाते थे वो एडवांटेज नहीं होंगे, जो बेनिफिट होते थे वो नहीं होंगे। और बल्कि खास बात आपको बताता हूँ, जो भी मॉरिशस के अंदर थ्रू इंडिया में इन्वेस्ट करता है वो ऑलमोस्ट दोस्तों मॉरिशस का कोई भी रेसिडेंट नहीं है। तो इसके कारण जो मॉरिशस, ये बात ध्यान रखिएगा, भारत का 4th लार्जेस्ट सोर्स है एफडीआई का। तो ऑलमोस्ट 6% जो टोटल एफपीआई एसेट्स है इन द कंट्री, वो मॉरिशस से आते हैं। सो ये एक बहुत बड़ी बात है कि अगर ऐसी स्क्रूटनी होती तो दिक्कत में आ जाएगी। दूसरी बात क्या है? यूएस इन्फ्लेशन का जो डेटा निकल कर आया वो अपने आप में देखिए थोड़ा सा चौंकाने वाला था। और इसका मतलब यही कि रेट कट जो जून में हम कह सकते हैं, थोड़े बहुत लोग कह रहे थे, बट कह रहे थे कि हो सकता है कि रेट कट आ जाए, वो डेफिनेटली अब टलता हुआ नजर आएगा। जून में तो नहीं होगी रेट कट, इस तरीके की पॉसिबिलिटी काफ़ी हाई है। और उसके कारण जो बॉन्ड डील्स पे असर पड़ रहा है, ये दूसरा कारण है। तीसरा बड़ा कारण बॉन्ड डील्स, जैसे आपको मैंने बता दिया, बॉन्ड डील्स पे जो कारण पड़ रहा है वो तीसरा रीजन है। चौथा है वैल्यूएशन स्ट्रेस। देखिए कुछ शेयर्स की वैल्यूएशन काफ़ी एक्सपेंसिव दिखती है और उसके कारण भी एक रीज़न हो सकता है कि मुनाफा वसूली हमको देखने को मिल रही है। बट ये बात ध्यान रखिएगा, लॉन्ग टर्म में अभी भी जो इंडिया है वो काफ़ी बुलिश माना जा रहा है। मतलब इंडिया रिमेन्स बुलिश। क्यों? बिकॉज जो मार्केट है वो डेफिनेटली देखिए जिस तरीके से कंपनी नंबर्स भी पेश कर रही है, कुछ कंपनीज वो अपने आप में काफ़ी बेहतरीन है। और नो डाउट कुछ जो वैल्यूएशंस ओवर स्ट्रेच होगी वो बाजार रिकवर कर लेगा, बाजार एडजस्ट कर देगा। पांचवा, प्रॉफिट बुकिंग। सिंपल सी बात है, देखिए मार्केट में आपको मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है, ये एक बड़ा कारण है। और कुछ आखिरी रीजन जो सबसे बड़ा कारण मैं मानता हूँ वो है, देखिए लगातार जो कमोडिटी प्राइसेस बढ़ रही है, लगातार दोस्तों गोल्ड, सिल्वर, जिंक, कॉपर, इन सब के अंदर जो तेजी देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक संकेत भी है। क्योंकि ये बात ध्यान रखिएगा, अभी फिर से इजराइल और ईरान के बीच में एक टेंशन एस्केलेट होता हुआ नजर आ रहा है। बल्कि आज तो दोस्तों इंडिया की तरफ से एडवाइजरी जारी कर दी गई है कि इजराइल और ईरान में जो भी लोग जाना की सोच रहे हैं वो अभी ना जाए। तो अपने आप में हो सकता है कि दोस्तों जो एस्केलेशन है हमको और देखने को मिले इजराइल और ईरान के बीच में, जिससे कमोडिटी की प्राइसेस में आपको और इंक्रीज देखने को मिलेगा, कच्चे तेल की प्राइसेस में और इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो ये एक कारण है दोस्तों जो डेफिनेटली मार्केट को अभी नज़रअंदाज नहीं करना है मार्केट, बल्कि इसको काफ़ी गहराई से देख रहा है कि इजराइल और ईरान के बीच में होने क्या वाला है। तो इसीलिए देखना ये है कि दोस्तों क्या मार्केट ने अभी जो 22,775 का जो हाई बनाया था, क्या वो अभी के लिए हम मान सकते हैं कि एक टॉप कुछ दिनों के लिए बन गया है, या फिर हो सकता है कि देखिए इलेक्शंस के बाद ही जाकर ये टॉप टूटे। मेरे हिसाब से देखिए हो भी सकता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, अब मार्केट इलेक्शंस के मूड में ऑलरेडी उतर चुका है। लेकिन ये बात ध्यान रखिए, जैसे ही 19 अप्रैल काफ़ी नज़दीक है, तो उसके बाद मार्केट और एक धीमी चाल चलेगा। क्यों धीमी चाल चलेगा? बिकॉज मार्केट दोस्तों एक लेवल पे जाके रुकेगा, चीज़ों को समझेगा, उसके बाद जाके देखिए उस पर रिएक्शन देगा। तो हो सकता है कि देखिए कुछ दिनों के लिए मार्केट आपको इसी रेंज के बीच में चलता हुआ नजर आए। मैं डरा नहीं रहा हूँ, बट मार्केट्स हो सकता है कि इसी रेंज में चलता हुआ नजर आए। तो इसी रेंज में कहाँ पे मौका है? तो पहला देखिए जो शेयर आता है वो है आनंद राठी वेल्थ। नंबर्स कंपनी के रिलीज हो चुके हैं। वैसे आज दोस्तों शेयर 4% ऑलमोस्ट चला, लेकिन नंबर्स पे बात कर लेते हैं सबसे पहले। ये हम कंपनी के आंकड़ों पर आ चुके हैं। याद रखिएगा नंबर जो है वो लाख में दिए गए हैं, तो मैं इसको करोड़ में कन्वर्ट करके ही बोलूंगा। तो दोस्तों कंपनी का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अगर मैं बात करता हूं, तो दोस्तों कंपनी का टोटल इनकम से शुरू करते डायरेक्ट, ताकि टोटल इनकम से हम आ जाएंगे।
सो देखिए कंपनी ने करीबन 147 करोड़ की पिछले साल टोटल इनकम रिपोर्ट करी थी, अब वो बढ़कर 197 करोड़ हो चुकी है। इससे प्रीवियस क्वार्टर में 187 करोड़ के आसपास दोस्तों कंपनी की टोटल इनकम थी। इसका मतलब ये है कि कंपनी की टोटल इनकम जो है वो Q1Q भी बढ़ी है और YoY भी बढ़ी है। अगर हम इसको ईयरली कंपेयर करते हैं, बिकॉज Q4 आखिरी, याद रखिएगा, सीजन मतलब आखिरी क्वार्टर रहता है, तो हमारे पास चारों क्वार्टर्स के नंबर्स हैं। तो देखिए पिछले साल तक कंपनी ने करीबन 558 करोड़ की टोटल इनकम रिपोर्ट करी थी 2023 के अंदर। और दोस्तों 2024 में कंपनी ने कुल मिलाकर 751 करोड़ 751.96 करोड़ का टोटल इनकम रिपोर्ट किया है। तो कंपनी के नंबर्स हम कह सकते हैं काफ़ी ग्रोथ दिखती है ओवरऑल ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। यही अगर बात करते हैं कंपनी के इंपॉर्टेंट बात मुनाफे के ऊपर, राइट, प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना रहा है स्पेसिफिक, ये बात है। सो दोस्तों कंपनी ने पिछले साल करीबन इसी क्वार्टर में 42 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, अब वो बढ़कर 56 करोड़ का हो चुका है। लेकिन कंपनी ने इससे प्रीवियस क्वार्टर में 58 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, जो अब घट के 56 करोड़ का रह गया। इसका मतलब ये है कि कंपनी ने इस क्वार्टर में थोड़े से मार्जिन में भी आपको रिफ्लेक्शन देखने को मिला है। कंपनी का जो मुनाफा है वो Q1Q तौर पर कम होता हुआ नजर आया, बट YoY तौर पर बढ़ता हुआ नजर आया। अगर हम इसको ईयरली बात करते हैं तो दोस्तों ईयरली जो मतलब पिछले साल से इस साल में 168 करोड़ दोस्तों कंपनी ने FY23 में अपना प्रॉफिट रिपोर्ट किया था, और FY24 में वो बढ़कर करीबन 225 करोड़ का हो चुका है। तो ओवरऑल नंबर्स अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखते हैं, कंपनी को एक वाइडर जोन में देखते हैं, तो ये बात साफ दिखती है कि दोस्तों नंबर्स में ग्रोथ हमको दिख रही है, कंपनी बढ़िया कर रही है। एक और इंटरेस्टिंग बात क्या है जो कंपनी ने अनाउंस की है, वो है दोस्तों डिविडेंड। जी हाँ, कंपनी ने करीबन 180% का डिविडेंड यहाँ पर दिया है। मतलब कितना, 9 रुपीज़ पर इक्विटी शेयर दोस्तों यहाँ पर कंपनी ने जो डिविडेंड है वो दिया है। तो 9 रुपये का आपको डिविडेंड भी कंपनी देगी। इसकी रिकॉर्ड डेट आ जाएगी जब कंपनी की एजीएम होगी उसके बाद। लेकिन एक और बड़ी बात क्या है, कंपनी ने दोस्तों यहाँ पर अनाउंस कर दिया है बायबैक। जी हाँ, कंपनी ने बायबैक का प्रपोजल दे दिया है और करीबन 3,70,000 फुली पेड अप इक्विटी शेयर्स दोस्तों कंपनी खरीदेगी। और कितने भाव पे खरीदेगी, कंपनी ने कहा है कि ये करीबन 4,450 रुपये 4,450 रुपीज़ पे दोस्तों यहाँ पर कंपनी जो है ये बायबैक करने वाली है। तो जो करंट प्राइस है उससे नो डाउट ऊपर ही बायबैक कंपनी करेगी 4,450 पर। कितने का बायबैक होगा ये, तो ज़्यादा बड़ा बायबैक नहीं है, करीबन 164.65 करोड़ का ये जो बायबैक है वो आपको देखने को मिलेगा। सो लेट्स सी कैसा स्टॉक करता है, बट नो डाउट देखिए बायबैक की खबर हमेशा से पॉजिटिव ही रहती है कंपनी के लिए। वैसे देखिए शेयर में हम कह सकते हैं कि आज पहले ही तेजी देखने को मिल चुकी है, तो हो सकता है कि थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आ जाए, बट आनंद राठी का शेयर याद रखिएगा फोकस में रहेगा, बिकॉज अभी 4050 पे शेयर ने आज अपना ऑलमोस्ट बंद दिया है और 4,450 पर जाकर दोस्तों कंपनी बायबैक कर रही है। यानी आपके पास ऑलमोस्ट 400 पॉइंट्स यहाँ पर बच जाते हैं जब आपको 400 रुपये कंपनी ने ऊपर बायबैक अनाउंस किया, हम ये कह सकते हैं। तो बढ़िया है। वैसे दोस्तों शेयर ने पिछले एक साल में जो रिटर्न कमा कर दिए हैं वो करीबन 375% के, तो अपने आप में देखिए काफ़ी दमदार ये शेयर रहा है और दमदार पैसा बनाया है। मतलब जब से लिस्टिंग हुई है तब से 612%, और कब लिस्टिंग हुई थी 2021 में, तो मतलब अनबिलीवेबल पैसा बना है स्टॉक के अंदर। तो अगर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली होती है तो चिंता करने वाली बात नहीं है, शेयर काफ़ी तेज़ी से चला है, और थोड़ा बहुत अगर नीचे आ जाता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट इज एंटेरो हेल्थ केयर। देखिए ये हाल ही की लिस्टेड कंपनी है। खास बात यही कि अभी तक दोस्तों आपने आईपीओ के प्राइस के ऊपर नहीं जा पाई है, लेकिन आज दोस्तों शेयर में दमदार तेजी देखने को मिली। 20% का सर्किट लग गया था, सर्किट थोड़ा सा टूट गया जब बाजार थोड़ा सा नीचे आया, बट ओवरऑल 20% का सर्किट आज इसके अंदर हिट हो गया था। खबर क्या है, खबर है दोस्तों जेफरीज की बाय रेटिंग इस स्टॉक के अंदर। जी हाँ, बाय कवरेज दोस्तों यहाँ पर जेफरीज ने दी है विद प्राइस टारगेट ऑफ ₹1510, जो ऑलमोस्ट दोस्तों 50% का अपसाइड उनके हिसाब से उनको दिखता है। बेसिकली जेफरीज ने माना है कि जो एंटेरो है वो लगातार यहाँ पर काफ़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स के अंदर, डिस्ट्रीब्यूटर जो ऑपरेट करता है इन लार्ज एंड फ्रेगमेंटेड मार्केट। उनका मानना है कि जो एंटेरो का ऑर्गेनिक रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट ग्रो करेगा एट CAGR ऑफ 20% ओवर फाइनेंशियल ईयर ऑफ 2024 टू 2026, मतलब 20% की दर से कंपनी ग्रो करेगी। अपने आप में देखिए एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, ब्रोकरेज ये भी मानता है कि कंपनी जो है वो उनको कंसोलिडेशन, मतलब जो पूरा इंडस्ट्री के अंदर कंसोलिडेशन चल रहा है उसका भी आगे जाकर फायदा होता हुआ नजर आएगा। इसलिए उनका मानना है कि जेफरीज ये मानता है कि जो कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू है वो ऑलमोस्ट 44% की दर से ग्रो करता हुआ नजर आएगा, और जो कंपनी का एडजस्टेड प्रॉफिट है वो भी ऑलमोस्ट यहाँ से 8 टाइम्स बढ़ेगा, बिकॉज जो इकोनॉमिक ऑफ स्केल है, ये देखिए पूरा इकोनॉमिक का टॉपिक होता है। सो इकोनॉमिक्स का टॉपिक होता है, तो वो किक इन करेगा। मोटा मोटी क्या है उनका मानना यही है कि कंपनी जो है वो अच्छी दर से ग्रो करती हुई नजर आएगी, और इसीलिए यहाँ पर जो एंटेरो हेल्थ केयर है उसका टारगेट प्राइस दिया गया है। एंटेरो हेल्थ केयर दोस्तों जैसे मैंने कहा इसी साल लिस्ट हुआ था 16 फरवरी को 2% डिस्काउंट पे, जो इसका 1258 का इशू प्राइस था, और उसके बाद स्टॉक बल्कि उस दिन काफ़ी तेज़ी से और नीचे चले गया। तो अपने आप में देखिए काफ़ी अच्छी खासी गिरावट इसमें ऑलरेडी हो चुकी है। कंपनी के आईपीओ को रिस्पॉन्स ठीक ठाक मिला था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला था, बट अब दोस्तों शेयर में आज हमको एक दमदार तेज़ी देखने को मिली है, और हो सकता है कि तेज़ी और आगे जाकर एक्सटेंड हो। लेकिन बड़ी बात क्या है,
कंपनी के दोस्तों नतीजे बहुत जल्द आ ही जाएंगे, तो आई थिंक आपके पास मौका रहेगा कंपनी को एनालाइज करने का कि किस तरीके के नंबर्स कंपनी पेश कर रही है, तब जाके मेरे सबसे एक बेटर अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी, बेटर आपका विजन बनेगा। बट हाँ, शेयर पिछले एक महीने में आज की तेजी के कारण नहीं ऑलमोस्ट 17-18% चला है, बल्कि अगर आप पूरे समय देखेंगे तो शेयर सिर्फ एक जोन में ट्रेड कर रहा था, कंसोलिडेशन कर रहा था। आज ठीक है, एक अच्छा मूव हमको नजर आया है। अब आखिरी है दोस्तों क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज। यहाँ पर भी आज 20% का सर्किट लगा है और अपने आप में एक दमदार मूव हमको क्रिस्टल इंटीग्रेटेड सर्विसेज में देखने को मिला है। क्या इसके पीछे का रीजन है, सबसे पहले तो आपको ये बता देता हूँ। तो इसके पीछे का रीजन दोस्तों कंपनी के स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स, जी हाँ, Q4 के नहीं Q3 के नंबर्स कंपनी ने पेश करे, और इसके अंदर दोस्तों जो कंपनी थी उसने ऑलमोस्ट 48% सालाना तौर पर उनका रेवेन्यू इंक्रीज हुआ करीबन 283 करोड़ पे। वहीं अगर बात करता हूँ फॉर द अप्रैल टू दिसंबर द रेवेन्यू वाज अप नियरली बाय 43% YOY एट 735 करोड़। जो कंपनी का इबिट्टा था दोस्तों, ओवरऑल जो कंपनी के मार्जिन्स थे वहाँ पर जरूर थोड़ा बहुत हमको डिक्लाइन देखने को मिला, 6.8%, जो पहले 7.8% थे। बट ओवरऑल जो कंपनी है, कंपनी ने ये जो अपनी कमेंट्री दी वो ज़्यादा महत्वपूर्ण थी। कंपनी ने कहा कि ऑलमोस्ट कंपनी 30% के रेवेन्यू ग्रोथ करेगी अगले 3 साल के अंदर, मतलब 3 साल तक कंपनी 30% का रेवेन्यू ग्रोथ जो है वो लगातार करती हुई नजर आएगी। और कंपनी के जो CEO है और होल टाइम डायरेक्टर है, उनका भी ये मानना है कि कंपनी का जो कारोबार है वो बढ़िया कर रहा है और आगे जाके कंपनी और एक्वायर करेगी उन सक्सेसफुल बिजनेसेस को जो स्टाफिंग सेक्टर के अंदर है। ये दोस्तों कंपनी ने कहा। तो कंपनी ने अपने आगे का जो भी हम कह सकते हैं टारगेट्स है वो शेयर करे, और ओवरऑल बाजार ने इनकी कमेंट्री को काफ़ी पसंद किया, इसीलिए देखिए शेयर में अपर सर्किट लगा है। वैसे इसकी भी अगर बात करते हैं, जब से लिस्ट हुआ है, जब से दोस्तों इसकी लिस्टिंग हमको देखने को मिली है, तब से लगातार तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। मतलब हाल फिलहाल की इसकी भी लिस्टिंग है 22 मार्च की, और उसके बाद से शेयर ऑलमोस्ट दोस्तों अब आपको 4 फिगर का होता हुआ नजर आ गया। तो अपने आप में एक दमदार मूव देखने को मिला है और नंबर्स भी कंपनी के अच्छा है, जिसके कारण शेयर में आज आपको एक अच्छा मूव देखने को मिला है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुल आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़ो सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।